नमस्कार, मैं एमडी मुस्तकीम आलम, आप सभी का स्वागत है डीबीटी न्यूज़ 24 में। बहुत बड़ी खबर। आज कटिहार जिला के अंतर्गत कदवा प्रखंड पंचायत बिझारा के मुखिया पति मोहम्मद तनवीर राही के ऊपर अपराधियों ने अंधाधुंध गोली चलाई। अंधाधुंध गोली चलाने के वक्त दोपहर 2:30 बजे मुखिया पति मोहम्मद तनवीर आलम उर्फ तनवीर राही इस समय अपने ही पंचायत के ग्राम सिंगोल वार्ड नंबर 8 में मोहम्मद बरकत के शादी समारोह में भोज में शामिल हुए थे। शादी के भोज में मुखिया पति मोहम्मद तनवीर आलम उर्फ तनवीर राही उक्त पार्टी खाना खाने ही बैठा था कि तभी उसी वक्त नकाबपोश अपराधियों ने काला कपड़ा मुंह में बांधकर भोज स्थल पर प्रवेश किया। उसी वक्त अपराधियों ने अंधाधुंध गोली चलाई। कमर से अपने पिस्टल निकालते हुए अपराधी ने 10 से 12 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें 6 से 7 गोलियां मुखिया पति मोहम्मद तनवीर राही के ऊपर चलाया गया। 3 से 4 गोली उनके सर पर लगी और 2 गोली छाती पर, एक पैर पर लगी और मौके वारदात पर ही उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। इससे कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी संजीव मिश्रा हत्याकांड। और ये जो है तनवीर राही भी उनके परम मित्र थे। ये जो है इस इलाके में जो है चर्चा का विषय है कि ये दोनों जो है साथ काफी किनके परम मित्र? संजीव मिश्रा जी मिश्रा जी के परम मित्र थे। तो क्या ये जो घटना हुई है कहीं उसी घटना से संबंधित तो ये घटना लगता तो है, कुछ तो है इसमें। और ये जो मेरा एक मांग है, सबसे पहले यहाँ एसपी साहब आए और डीएसपी साहब को ये केस हैंड ओवर नहीं हो। हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, शांति से करना चाह रहे हैं कि कम से कम इसका जो है, जो सही है वो आए, सामने लेके आए। अब पहला नाका यहाँ पे दे और डीएसपी साहब के पास में कोई केस नहीं, एसपी साहब अपने हैंड ओवर करे। और मेरा एक तो उम्मीद करते हैं कि हमारे विजय यादव थाना जो कदवा को, हम उम्मीद करते हैं कि अगर केस में हम लोग अगर सही होगा तो सारा रिपोर्ट आ जाएगा। 100 गज जमीन पे भी होगा ना, प्रशासन अपना खोज के निकाल लेगा। अगर प्रशासन चाले तो, नहीं चालेगा तो सो लेगा उसको। विजय यादव से आप क्या कहना चाहते हैं? हमको थोड़ा सा उम्मीद है विजय यादव से, जब से वो आया है कि मेरा दलाल का थोड़ा सा मेरे थाना में थोड़ा सा अड्डा कम है। लगातार इस तरह का जो क्षेत्र में जो घटना हो रही है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन घटना हो चुका है। समिति साहब का भी मतलब इसी क्षेत्र से, मतलब उनका भी गोलीकांड से ही हत्या हुई थी। तो इस तरह का जो घटना हो रहा है तो प्रशासन क्या कर रही है? काम ही प्रशासन का है। प्रशासन को क्या मतलब है? प्रशासन को आज देख लिए, कोई इतना सा थाना में केस होता है, बेकसूर लोग का 5 को 7 को 8 को 10 को नाम डाला जाता है। वहां पे से आता है यहाँ बारसो इंस्पेक्टर के साहब के पास में, चाहे डीएसपी साहब के पास में, पूरा किताब है भैया। वहां ले बिना लिए कोई उपाय नहीं। बड़ा काम हुआ। मेरे सोनाली में भी एक घटना हुआ, वहां पे बुलडोजर चला 12 बजे रात में, उसका आज तक कहीं, जबकि सामने फुटेज है उसमें, आज तक नहीं पकड़ा गया उसको। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि एसपी साहब इस घटना को संज्ञान में ले, अगर एसपी साहब नहीं लेते हैं तब एकदम लेना पड़ेगा, तब नहीं उठेगा लाश। किन्हीं अधिकारी से बात हुई? हम सबसे पहले विजय यादव जी को बोले, हम जैसे फेसबुक में देखे, सबसे बोले कि सर ऐसा कुछ कान में आया। बोला हाँ, क्या रिपोर्ट है उसका तनवीर राही का? बोले हम नहीं बोल सकते, हम आप निकलिए थोड़ा सा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि भाई धरना प्रदर्शन करके हम अपना केस को खराब करते हैं। केस को जिंदा रखना अगर नहीं प्रशासन से होगा तो फिर हम लोग देखेंगे बाद में। ये घटेगा, हम लोग कॉपरेट करेंगे। प्रशासन अगर हम लोग को कॉपरेट करता है तो इंशाल्लाह हम कहते हैं कि कॉपरेट उनको मरते दम तो जहां से भी होगा, लेकिन नहीं करेगा तो 10 दिन में हम लोग का देख लीजिएगा। अभी कोई संज्ञान में कुछ आया है? घटना तो मतलब 2-2:30 बजे हुआ है, अब तक तकरीबन 6 बजने चला, अभी तक तो प्रशासन से गप नहीं हुआ। हमको तो कटिहार में थे, कटिहार से घर पे आए, कपड़ा उतारे तो मालूम पड़ा ऐसा मेरा तो जमीन घिसक गया। तनवीर राही मेरा भी मित्र था, ऐसा नहीं था। कभी तो नहीं सुने कि उसका कोई क्रिमिनल लिस्ट में नाम है, कभी तो नहीं सुने। आपका परिचय सर? निजाम राही, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22। ये बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह का घटना को जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग, अगर प्रशासन इस तरह का क्रिमिनल पर लगाम नहीं लगाता है तो हम लोग सभी मुखिया एक साथ रिजाइन करेंगे हम लोग सरकार को। क्योंकि ये लगातार बार इस एरिया में इस तरह की घटना हो रही है, और वो भी जनप्रतिनिधियों के साथ। तो क्या पुलिस प्रशासन इन अपराधियों को रोकने में निकम्मी साबित हो गई है? कहीं ना कहीं तो ये महसूस कर रहे हैं, जो दिन दहाड़े सैकड़ों के बीच में अगर अपराध, इस तरह का जघन्य अपराध को अंजाम दे करके फरार हो जाने में कामयाब होता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की विफलता है।
परिजनों से आपने मुलाकात की? परिजन तो कोई होश में नहीं है, उसका तो घर दुनिया ही उजड़ गया है। उसकी दर्द को उससे बेसी कौन महसूस कर सकता है? हम तो हम क्या महसूस करेंगे उसके दर्द को, जिसकी दुनिया उजड़ गई है, जिसका सारा जहान उजड़ गया, उसके दर्द तो हम लोग क्या बयान करेंगे? कुछ बयान करने लायक शब्द ही नहीं है। और पुलिस से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करके उसको स्पीड ट्रायल करा के उसको फांसी की सजा दिलाए, और नहीं तो फिर हम लोग अनशन पर बैठ जाएंगे। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे जब तक इनके अपराधियों को फांसी सजा नहीं पहुंचाता। अभी तक प्रशासनिक स्तर पर किसी अधिकारी से आप लोगों को बात हुई है? एसपी साहब से बात हुई है, वो SIT टीम गठित किए हैं और देखिए रात तक में क्या रिजल्ट दे रहे हैं। हम लोग उसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।